तुम्हारे अब्बा ना वो बार बार मेरे ख्वाब में आ रहे हैं और मुझसे एक ही बात कह रहे हैं। अब्बा? क्या क्या कहते हैं अब्बा? देखो बेटा, मैं ये बात कभी नहीं कहती। तुम्हारे अब्बा ना पहले भी मेरे ख्वाब में कई बार आए। मैंने ना सदका खैरात दे के ना ख्वाब को टाल दिया, लेकिन तुम लोगों को नहीं बताया। अभी भी वो फिर मेरे ख्वाब में आ रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं जानती थी बेटा कि मैं ये बात तुम लोगों से कैसे कहूँ। वो क्या हो गया आपको? बात क्या? आप हुक्म कर सकती हैं हमें। बेटा, कहते तो सभी हैं लेकिन मानता कौन है। इसीलिए मेरे दिल में अपनी इज्जत का डर था, तो मैंने ना सुरैया से कहलवा दिया कि वो तुम्हारे दिलों को टटोल लें। बात की तो थी मैंने आपसे नफीस भाई और गुल के रिश्ते के लिए, लेकिन आपने मेरी पूरी बात सुने बिना ही झट से मना कर दिया मुझे। अब देखो बेटा, हमने बुरा नहीं माना तुम्हारी बात का और ना ही कोई अफसोस किया। अब देखो ना, चुप करके हम बैठ गए, लेकिन फिर तुम्हारे अब्बा फिर मेरे ख्वाब में आ गए और मुझसे कहने लगे कि कुल का ख्याल रखना। अब तुम बताओ बेटा, मैं क्या करूं? बार बार मेरे ख्वाब में आते हैं और बस यही बात कहते रहते हैं। अम्मी, शायद इसीलिए नफीस भाई की अभी तक हाँ नहीं हुई। अल्लाह को यही मंजूर होगा। और बेचारे हमारे मामू जान कब्र में बैठकर भी ना अपनी बेटी के लिए परेशान हो रहे होंगे। देखो, वो मुझसे इतना प्यार करते थे ना नोमी बेटा कि जिसकी हद नहीं। एक दिन दोपहर के वक्त आए और मेरे से कहने लगे कि मेरी ख्वाहिश है कि नोमी का और सुरैया का रिश्ता हो जाए। मैं फौरन मान गई। जब से खाला के घर से आई हो चुप चुप हो। बस वही अहमर की परेशानी है। बुशरा भी बहुत खामोश थी, ज्यादा बात ही नहीं की उसने। बस अल्लाह किसी माँ को ये दिन ना दिखाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पढ़ाई हो रही है? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है अम्मा? ठीक ठाक है? ब्लड प्रेशर और आपका शुगर? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। तुम सुनाओ। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है अम्मा। एक मिठाई खाएं, एक खुशखबरी है। क्या हुआ? तुम्हारी सिद्दीक से कोई बात हुई है क्या? अहमर की जमानत की कोई सबील निकल आई है, इसीलिए मिठाई लाए हो? भूल जाए अमर को, ये तो नफीस भाई का रिश्ता तय किया है ना, उस खुशी में मिठाई है। अच्छा भाई, मुबारक हो बहुत बहुत। अब कहाँ तय हुआ है नफीस का रिश्ता? गुल से अम्मा। अब गुल की बात तय कर दी है मैंने नफीस भाई से। क्या? बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। वाह। वाह अम्मा, तुम्हारी क्या बात है? ऐसी कौन सी जादू की छड़ी चलाई है कि नोमी मान गया? बेटा, तुम आम खाओ, आम, बाकी सब माँ पे छोड़ दो। आ गए रईस साहब भी। शुक्र है भाई, आपको अपने हुजरे से निकलने का वक्त मिला। यहाँ घर में दाखिल हुए, वहीं हुजरे में घुस जाओ। वैसे माँ, आपने भी कमाल ही कर दिया। सुना है भाई का रिश्ता तय हो गया मामू की तरफ? हाँ माशाल्लाह, खबर पहुंचा दी ना बीबीसी ने। इधर उधर कंसुइयां लेती रहती है। ये नहीं है कि जब पता चल गया तो बीबी हमें मुबारकबाद ही दे देती सूखे मुंह। है तो आपने भी हम में से ना किसी से पूछा, ना किसी को बताना मुनासिब समझा? तो हमें कौन सा पता था? हमें तो खुद शाम को पता चला, जब वो सुरैया और वो नोमी आए
उन्होंने बात की तो हमें पता चला। पहले से कौन सा इल्हाम था जो तुम लोगों को दावतनामा पहुंचा देते? नोमी खुद आया था अपनी बहन का रिश्ता लेके भाई के लिए। नहीं, हम गए थे उसके पास। अरे वो खुद आया। हमारे बच्चे में होगा ना कोई कमाल ऐसा कि माशाल्लाह से इतनी पढ़ी लिखी, खूबसूरत, हसीन और कम उम्र बच्ची, उसने कहा हमारी बहन का रिश्ता ले लो। रिक्वेस्टें की, रिक्वेस्टें। बहुत बहुत मुबारक हो आपको नए रिश्ते की। खैर मुबारक। अल्लाह करे अब यहाँ पर नौबत शादी तक पहुँच भी जाए। इंशाल्लाह शादी भी हो जाएगी, बच्चे भी होंगे और जलने वाले जलते रह जाएंगे। सारा दिन इसी में ही लगे रहते हैं। मेरी बात भी सुनेंगे? सुरैया, सुबह से लेके रात तक तुम्हारी तो सुनता हूँ मैं, क्या करूँ और? मुझे आपकी अम्मी के ना गुल के रिश्ते को लेकर इरादे ठीक नहीं लग रहे। अरे वो तो मुझसे बात तक नहीं करती। उन्हें टाइम दो थोड़ा, वो हो जाएंगे ठीक। टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। मुझे तो डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है कहीं आपकी अम्मी गुल का हाथ अहमर के हाथ में देकर यहाँ से चलता ना करे। हम तो मुंह देखते रह जाएंगे। अरे भाई, वो भला ऐसा क्यों करने लगी? क्यों करेंगी वो ऐसा? क्योंकि वो हम लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मुझे मेरी अम्मी ने खुद बताया था कि मेरी अम्मी और आपकी अम्मी की कभी भी नहीं बनती थी। और इस बात को आपकी अम्मी अपने दिल में बसाकर बैठी हुई है, इसीलिए तो रिश्ते से इनकार कर रही हैं। वरना पूरे खानदान में मेरे भाई जैसा सुलझावा शरीफ लड़का मिलेगा आपकी बहन को? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कल करूंगा उनसे बात। उन्हें जमाने की ऊंच नीच समझाऊंगा, तुम फिक्र ना करो। नहीं, मुझे लगता नहीं है कि वो इतनी आसानी से मानेगी। आप मेरी ये बात लिख लें। सुरैया, तुम ऐसा कैसे कह सकती? अभी जब मैं किचन में बिलाल के लिए पानी गर्म करने गई थी ना, मैंने खुद अपने कानों से सुना था कि आपकी अम्मी गुल को कह रही थी कि चाहे तुम इस घर में पड़े पड़े बूढ़ी हो जाओ, लेकिन इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करूंगी। हैरत की बात है, यानी अम्मी को अपनी बेटी के मुस्तकबिल से ज्यादा अपनी पुरानी दुश्मनी अजीज। अरे बात ही तो की थी आपने, क्या हुआ? मुझे तो लग रहा है कि आपकी अम्मी पूरे खानदान वालों के सामने ना मेरी अम्मी की बेइज्जती करवा कर ही दम लेगी। अरे वो तो भतीजी को अपने घर लाने की खुशी में मिठाइयां बांटती फिर रही हैं। इतनी खुश है मेरी अम्मी, ये दुख नहीं बर्दाश्त कर सकेंगी। वो तो पहले ही दिल की मरीज है। अच्छा सुरैया, अब तुम रो तो मत ना। मैं हूं ना, मैं करता हूं कुछ, मैं कह रहा हूं ना तुमसे। वादा करें, मेरा मान कभी नहीं तोड़ेंगे। सुरैया, मैं वादा करता हूं तुमसे, और तुम अपने ईमान से बताओ मुझे, आज तक मैंने तुम्हारी कोई बात टाली है कभी भी? मैं जानती हूँ कि आप मेरी हर बात मानते हैं, इसीलिए तो रह रही हूँ आपके साथ इतनी गुर्बत में। वरना कौन रहती है? तुम मेरे बच्चे की माँ हो सुरैया, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं।